कनाडा में बैठकर गैंगस्टर अर्श दल्ला का नाम इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। आज दिन एक के बाद एक नई घटनाओं में अर्श दल्ला का नाम जुड़ रहा है। दिल्ली से अर्श के शूटर गिरफ्तार हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे, जान लीजिए ये खतरनाक गैंगस्टर कौन है और क्यों ये दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दहशत फैलाना चाहता है। एनआईए की खतरनाक गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई। उसमें उन लोगों के नाम है जो विदेशों में रहकर देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसी ही एक लिस्ट में अर्श दल्ला का नाम शामिल है। अर्श दल्ला एनआईए की हिट लिस्ट में है, जो साल 2020 में पंजाब के मोगा से कनाडा फरार हो गया। भारत में हत्या के आरोप झेल रहा अर्श दल्ला फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कनाडा पहुंच गया। तब से वो खुद को कनाडा में छुपाए हुए है। पहचान छुपाकर कनाडा में रहने वाले दल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ वहां रहता है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसका अंदाज ऐसा जैसे बिना किसी खौफ के आपराधिक घटनाओं को अमली जामा पहना रहा है। दरअसल अर्श दल्ला पंजाब में मोगा के दल्ला गांव का रहने वाला है। दल्ला गांव की वजह से उसका नाम अर्श दल्ला पड़ गया। कनाडा में अर्शदीप के साथ इसकी पत्नी और एक बेटी भी रहती है, जबकि इसके माता पिता आज भी मोगा गांव में ही रहते हैं। खालिस्तान आतंकियों से संबंध रखते हुए कनाडा में रहकर अर्श ने अपना गैंग तैयार किया। साथ ही वो कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ गया। खालिस्तान टाइगर फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से अर्श दल्ला के रिश्ते कई बार सामने आ चुके हैं। वो मुख्य रूप से आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई की व्यवस्था करने, धन जुटाने का काम करता है। टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, टेरर फंडिंग, हत्या की कोशिश, अलग अलग समुदायों में नफरत और पंजाब के लोगों में दहशत फैलाने के कई मामलों में इसका नाम जुड़ चुका है। अर्श दल्ला के संबंध खालिस्तानी आतंकी निज्जर से भी रहे। कनाडा में शिफ्ट होते ही वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से जुड़ा। निज्जर अर्शदीप उर्फ दल्ला के साथ मिलकर एक टेरर कंपनी चला रहा था। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था, जिसकी इसी साल हत्या हो गई। निज्जर के साथ मिलकर अर्श दल्ला ने कई हत्याएं करवाई। जनवरी 2022 में अर्श दल्ला और निज्जर ने 4 सदस्यों वाले केटीएफ मॉड्यूल स्थापित किया। इसका मकसद था ग्रेनेड हमलों को देश में अंजाम देना। इसके अलावा अर्श दल्ला और हरदीप निज्जर ने मोगा के एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल और मोगा में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विंग के 2 इंस्पेक्टरों को निशाना बनाने की भी योजना बनाई। इसी तरह के कामों में अर्शदीप का नाम खुलासा उसका होता रहा, लगातार चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा। निज्जर के साथ मिलकर अर्श दल्ला एक आतंकी संगठन तैयार कर चुका है। इसमें 700 से अधिक शूटर हैं। पंजाब के लड़कों को बहला फुसलाकर ये अपने गैंग का हिस्सा बनाता है। इन लड़कों को कनाडा बुलाने का लालच दिया जाता है और फिर उनसे देश में हत्या और किडनैपिंग जैसे दूसरे काम करवाए जाते हैं। बॉर्डर पार से उन्हें मॉडर्न हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं। आतंक फैलाने के लिए एमटीएसएस चैनल के जरिए शूटर्स को अलग अलग तरह से फंड्स भी मिल जाते हैं। बाद में एक्सटॉर्शन का पैसा हवाला के जरिए अर्शदीप तक कनाडा पहुंचता है। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी टाइगर फोर्स को पूरी तरह से अर्श दल्ला ही रन कर रहा है। दल्ला अपराध की दुनिया में अपने नाम की धमक चाहता था और इसीलिए भी निज्जर के आपराधिक कारोबार की डोर को संभालने से वो पीछे नहीं हटा। जाहिर है निज्जर के बाद उसे सही मौका हाथ लग गया। और इतना ही नहीं, कनाडा में ही बसे एक और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ भी दल्ला के संबंध है। अक्टूबर 2021 में गैंगस्टर विक्रम बराड़ और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर इसने 4 सदस्यीय केटीएफ मॉड्यूल बनाया। इसका काम पंजाब में कुछ लोगों को टारगेट करना और फिर इस काम के लिए अपने शूटर्स को 2 9mm, एक 30 बोर और एक 315 बोर की पिस्तौल, 4 मैगजीन भी डिलीवर करवा दी। इस मॉड्यूल के तहत पंजाब के बिट्टू प्रेमी, शम्मा बदमाश और सिरसा स्थित डीएसएस अनुयायी शक्ति सिंह को टारगेट किया गया। अर्श दल्ला के काले कारनामों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। उसने डेरा सच्चा सौदा के एक सदस्य मनोहर लाल की भी हत्या करवा दी। नवंबर 2020 में भटिंडा में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल को मार दिया गया। इसके अलावा एक अपराधी सुखप्रीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी भी कनाडा में बैठकर अर्श दल्ला ने ली। अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए अर्श ने हत्या की जानकारी दी और तब सुरक्षा एजेंसियां सकते में आ गई। आजकल अर्श दल्ला एक बार फिर से चर्चाओं में है। दिल्ली में उसके 2 शूटर धर दबोचे गए हैं। प्लानिंग थी पंजाबी सिंगर की हत्या और प्लानिंग की गई थी 7 समुद्र पार बैठकर। नाम सामने आया अर्श दल्ला का। कनाडा में बैठकर दिल्ली में दहशत फैलाने का काम कर रहा गैंगस्टर अर्श दल्ला ने ही इन शूटर्स को काम सौंपा। पिछले महीने में दिल्ली में 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे। ये 2 शूटर भी पंजाब के गैंगस्टर दल्ला के ही थे। इनका प्लान था दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करना। दिल्ली पुलिस की खुफिया एजेंसीज ने इनके बारे में सूचना ली और उसके बाद जाल बिछाया, ट्रैप बिछाया और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से पुलिस ने हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल और 5 कारतूस भी जब्त किए। इस तरह आए दिन अर्श दल्ला से तार जुड़ते हुए पाए जाते हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर जो बड़े नाम हैं, उसमें अब अर्श दल्ला का नाम प्रमुख रूप से शामिल किया गया है।